पतये। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंडित हर्षद त्रिवेदी। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान केंद्र के अंदर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 4 नवंबर यानी बुधवार, और आज करवा चौथ है। तो थोड़ी सी विशेष जानकारी करवा चौथ के ऊपर सुहागिनों के लिए, और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे आज का पंचांग और राशिफल। करवा चौथ विशेष, इस दिन सर्गी का महत्व, पूजा का शुभ मुहूर्त बताया गया है। करवा चौथ का व्रत जो होता है महिलाओं के लिए बेहद ही खास माना जाता है। इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए व्रत रखती हैं। इस वर्ष करवा चौथ का व्रत 4 नवंबर 2020 को मनाया जा रहा है। करवा चौथ के व्रत में महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चंद्रोदय के बाद ही, पूजा करने के बाद ही अपना पूरा व्रत करती हैं। करवा चौथ का जो मुहूर्त है, पूजा का जो मुहूर्त है, वो है आपका 5:33:28 से लेकर के 6:39:14 तक, यानी अवधि इसकी 1 घंटे 5 मिनट की अवधि है। और करवा चौथ का जो चंद्रोदय का समय है 8:11:59 से लेकर के। इस व्रत की विशेषता यह है कि इस व्रत को शादीशुदा महिलाएं रख सकती हैं और कुंवारी कन्याएं भी रख सकती हैं। उसका रीजन क्या है कि कुंवारी कन्याएं अच्छे पति के लिए रख सकती हैं व्रत, और जो महिलाएं हैं वो अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखती हैं। करवा चौथ का जो व्रत होता है वो सुबह 4 बजे से ही 4 बजे के बाद ही शुरू होकर रात को चंद्र के दर्शन के बाद ही खत्म होता है। इस दिन मान्यता के अनुसार भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। वैसे तो शादी के 12 या 16 साल तक लगातार इस व्रत को करने का नियम बताया गया है, लेकिन कुछ महिलाएं ताउम्र इस व्रत को रखती हैं। पति की लंबी उम्र के लिए इससे श्रेष्ठ उपवास कुछ भी नहीं होता है। अब हम लोग जानेंगे करवा चौथ की पूजन विधि कि किस तरह से करवा चौथ में पूजा की जाती है। करवा चौथ के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठने का खास महत्व बताया गया है। सुबह सूर्योदय से पहले इसलिए उठना चाहिए क्योंकि देश के कई हिस्सों में सर्गी की प्रथा का पालन किया जाता है। सर्गी में सास अपनी बहू को खाने के लिए भोजन इत्यादि देती हैं, इसलिए सुबह उठकर स्नान आदि करके महिलाएं सर्गी में मिला हुआ भोजन खा लें और ढेर सारा पानी पीती है। इसके बाद भगवान की पूजा करके निर्जला व्रत रखने का संकल्प लेती हैं। करवा चौथ के दिन महिलाएं बिना कुछ खाए पिए पूरे दिन व्रत रखती हैं। इसके बाद शाम को चांद निकलने के बाद पूजा करती हैं और उसके बाद ये अपना व्रत खोलती हैं। इस दिन की पूजा के लिए शाम के समय एक मिट्टी की वेदी पर सभी देवी देवताओं की स्थापना करवाई जाती है। इसके बाद एक थाली में धूप, दीप, चंदन, रोली, सिंदूर, घी का दिया इत्यादि रखती है। चांद निकलने से पहले लगभग 1 घंटे पहले पूजा शुरू कर देनी चाहिए। इस दिन की पूजा में करवा चौथ की व्रत कथा सुनी जाती है और चांद को देखकर महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं, पूजा करती हैं और उसके बाद अपने पति के हाथ से पानी पीकर अपना व्रत पूरा करती हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं करवा चौथ की व्रत कथा, क्यों ये मनाया जाता है। प्राचीन काल में एक साहूकार हुआ करते थे। साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। एक दिन साहूकार की 7 बहू और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। शाम को जब साहूकार उसके बेटे खाना खाने के लिए आए तो उनसे अपनी बहन को भूखा नहीं देखा गया। उन्होंने अपनी बहन को भोजन करने के लिए बार बार अनुरोध किया, लेकिन बहन ने कहा कि मैं चंद्रमा को देखे बिना और उसकी पूजा किए बिना खाना नहीं खाऊंगी। ऐसे में सातों भाई नगर से बाहर चले गए और दूर जाकर आग जला दी। वापस घर आकर उन्होंने अपनी बहन को बोला कि देखो चांद निकला है, अब उसे देखकर अपना व्रत तोड़ दो। बहन ने अग्नि को चांद मानकर अपना व्रत तोड़ दिया। हालांकि छल से तोड़े गए इस व्रत के चलते उसका पति बीमार हो गया और घर का सारा पैसा उसकी बीमारी में खर्च हो गया। कुछ समय बाद जब साहूकार की बेटी को अपने भाइयों का छल और अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने वापस से गणेश भगवान की पूजा विधि विधान के साथ की। अनजाने में खुद से हुई भूल की क्षमा मांगी, जिससे उसका पति ठीक हो गया और घर में वापस धन धान्य वापस आ गया। ये छोटी सी करवा चौथ की कथा है। अब करवा चौथ का महत्व क्या होता है ये मैं आपको बताने वाला हूं, तो इसको मतलब विस्तार से आप समझें। करवा चौथ के व्रत की महिमा अपार बताई जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी महिला इस व्रत को करती है, न सिर्फ उसके पति की लंबी उम्र होती है बल्कि उसका जीवन भी निरोगी रहता है।
हिंदू धर्म में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि ये व्रत सबसे पहले शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के लिए रखा था। इसी व्रत के प्रभाव से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी और तभी से सुहागिन महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना करते हुए इस व्रत का पालन करती हैं। इस व्रत के बारे में प्रचलित एक कहानी के अनुसार बताया जाता है कि एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया था। बहुत उपायों के बाद भी देवताओं को सफलता नहीं मिल पा रही थी। तभी ब्रह्मदेव ने सभी देवताओं की पत्नियों को करवा चौथ व्रत रखने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि इस व्रत को रखने से देवता दानवों पर जीत हासिल कर लेंगे। इसके बाद कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी देवियों ने अपने पतियों के लिए युद्ध में सफलता की कामना करते हुए इस व्रत को रखा और तभी से इस व्रत को रखे जाने की शुरुआत हुई। इसके अलावा कहा जाता है कि द्रौपदी ने भी पांडवों को संकट से मुक्ति दिलाने के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। इस दिन आप क्या कर सकते हैं और क्या ना करें, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हिंदू धर्म में जितने भी व्रत त्योहार बताए गए हैं उन दिनों में कुछ खास काम वर्जित माने जाते हैं। ऐसे में करवा चौथ के दिन भी ऐसा कुछ ऐसे काम बताए गए जिन्हें करने से बचना चाहिए, अन्यथा इसे अशुभ माना जाता है। जाने क्या वे काम जिसे करने से बचना चाहिए। इस दिन नीले, भूरे और काले रंग के अशुभता के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस दिन आपको पहनने चाहिए लाल रंग या चटक रंग के कपड़े पहने, इससे आपको अच्छे फल मिलते हैं। इस दिन भूल से भी ना करें ये काम। इस दिन सुई, धागे, कैंची अथवा सेफ्टी का पिन का उपयोग ना करें। किसी भी सोए हुए इंसान को नींद से ना उठाएं। किसी भी बुराई के या चुगली ना करें। आज के मॉडर्न जमाने में कुछ महिलाएं इस दिन अपना समय व्यतीत करते हुए जुआ इत्यादि खेलती हैं। ऐसे में कहा जाता है कि व्रत के समय इस तरह के काम करना शुभ नहीं होता है। ऐसे में ये काम करने से जितना हो सके बचना चाहिए आप लोगों को। और कुछ काम ऐसे भी हैं जो आप लोगों को अवश्य करने चाहिए, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। इस दिन अपनी बहू को सरगी अवश्य दें। वैसे तो सरगी का चलन भारत के कुछ हिस्सों में माना जाता है, लेकिन सरगी को बेहद ही शुभ कहा जाता है। व्रत शुरू होने से पहले सास अपनी बहू को कुछ मिठाइयां, पकवान, नए कपड़े, श्रृंगार के सामान इत्यादि देती हैं, जिन्हें सरगी कहा जाता है। बहुएं सरगी को खाकर ही अपने व्रत की शुरुआत करती हैं। पूजा से पहले और बाद में भजन कीर्तन करें। इस दिन की पूजा में भजन कीर्तन बेहद शुभ माना जाता है। इससे न सिर्फ वातावरण में सकारात्मकता आती है, बल्कि इससे पूजा का संपूर्ण शुभ भी आपको फल भी प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये था करवा चौथ के बारे में एक छोटी सी जानकारी जो आप लोगों को मिले, और इस चीज को, करवा चौथ के व्रत को आप समझे कि ये क्या महत्व रखता है हमारे जीवन के अंदर। और जितने भी व्रत होते हैं, जितने भी, मैं मतलब ये इस व्रत के लिए नहीं कहूँगा, जितने भी व्रत होते हैं या भगवान की पूजा पाठ होती है तो वो इंसान को जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आस्था और श्रद्धा सबसे बड़ी होती है और ऐसा करने से ही आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हमारे जीवन के अंदर ये जीवन है और जीवन में बहुत सारी तरह की परेशानियां होती हैं। अकेले आपकी परेशानी नहीं, पूरी फैमिली की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है, हर तरह की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। तो इस आस्था और श्रद्धा से ही हम अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ आस्था और श्रद्धा जो रखते हैं, तो उनका भी क्या है कि आस्था श्रद्धा रखने से भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है और इसी कृपा के अनुसार आप जीवन में तरक्की भी करते हैं और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। तो आस्था श्रद्धा आप लोगों को जरूर रखनी चाहिए। बात करेंगे आज के पंचांग की और उसके बाद राशिफल की। तो आज का पंचांग जो रहेगा, तिथि रहेगी चतुर्थी तिथि रहेगी आज, जो ये अगले दिन 5:17 AM तक रहेगी, आगे लग जाएगी पंचमी। योग रहेगा परिग 6:36 AM तक, आगे शिव। करण रहेगा बव 4:25 PM तक, बालव अगले दिन, और 5:17 AM तक आगे कोलव लग जाएगा। नक्षत्र रहेगा मृगशिरा नक्षत्र, अगले दिन 4:51 AM तक, आगे लग जाएगा आद्रा नक्षत्र। पक्ष कृष्ण पक्ष, वार बुधवार। आज सूर्योदय का जो समय होता है 6:35 AM और सूर्य अस्त का जो समय होता है 5:33 PM। आज चंद्रोदय का जो समय होगा 8:11 PM और चंद्र अस्त का समय होगा 9:39 AM। ऋतु हेमंत ऋतु, और आज चंद्र राशि रहेगी वृषभ रहेगी, चंद्र की राशि आज वृषभ रहेगी। शक संवत रहेगा 1942 और विक्रम संवत रहेगा 2077। शुभ और अशुभ समय आज का अभिजीत मुहूर्त नहीं है। दुष्ट मुहूर्त 11:42 AM से लेकर 12:26 PM तक। आज राहु काल का जो समय रहेगा वो रहेगा 12:04 PM से लेकर के 1:26 PM तक। इसलिए कोई भी शुभ कार्य राहु काल के अंदर करना वर्जित माना गया। आज की दिशा शूल जो रहेगी उत्तर दिशा रहेगी, तो उत्तर दिशा की तरफ अगर आप यात्रा करते हैं तो कुछ मीठा खा के यात्रा करें। बात करेंगे आज के राशिफल की और शुरुआत हम लोग करेंगे मेष राशि से।
अपना धैर्य न खोए, खासतौर पर मुश्किल हालात में। जो लोग अब तक पैसों को बिना वजह ही उड़ा रहे थे, आज उन्हें अपने आप पर काबू रखना चाहिए और धन की बचत करनी चाहिए। आज आपको दूसरों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हालांकि बच्चों को ज्यादा छूट देना आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। आपके प्रिय का डामाडोल मिजाज आपको परेशान कर सकता है। अगर आप अपनी योजनाओं को सबके सामने खोलने में बिल्कुल नहीं हिचकते तो आप अपनी परियोजनाओं को खराब कर सकते हैं। आज आप सब कामों को छोड़कर उन कामों को करना पसंद करेंगे जिन्हें आप बचपन के दिनों में पसंद किया करते थे। आपकी भागदौड़ बड़ी दिनचर्या के कारण आपका जीवन साथी खुद को दरकिनार महसूस कर सकता है, जिसका इजहार शाम को होना मुमकिन है। आज आपका लक्ष्य होता है 3। आज आपका उपाय है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए शरीर पर किसी भी तरह सूना या पीला धागा धारण आप जरूर करें। आज आपके लिए सबसे अच्छा समय रहेगा 11:10 से लेकर 12:04 तक। ध्यान देने वाला समय रहेगा 10:15 से लेकर 11:10 तक। शुभ रंग रहेगा केसरिया पीला और बुरी दिशा रहेगी उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करते हैं तो कुछ मीठा खा के यात्रा करें। सेकंड राशि जो होती है वृषभ राशि होती है, और जानेंगे वृषभ राशि वालों का हाल आज कैसा रहेगा। सकारात्मक विचारों को ही दिमाग में आने दें। अगर आप लंबे वक्त के लिए निवेश करें तो अच्छा खासा फायदा हासिल कर सकते हैं। शाम का ज्यादातर समय मेहमानों के साथ गुजरेगा। आपके जीवन साथी के पारिवारिक सदस्यों की वजह से आपका दिन थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है। इस राशि के जो लोग रचनात्मक कार्यों से जुड़े हैं उन्हें आज परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज आपको महसूस हो सकता है कि रचनात्मक कार्य करने से बेहतर नौकरी करना था। छात्रों के दिमाग में आज प्यार का बुखार छा सकता है और इस वजह से उनका काफी समय बर्बाद भी हो सकता है। मुश्किल हालात से उबरने में आपके जीवन साथी की तरफ से ज्यादा सहयोग नहीं हासिल होगा। आज आपका लक्ष्य होता है 2। आज आपका उपाय कि किसी भी गरीब कन्या को हरा वस्त्र दान करने से प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे। आज आपके लिए सबसे अच्छा समय रहेगा 12:59 से लेकर 1:54 तक, और ध्यान देने वाला समय रहेगा 10:15 से लेकर 11:10 तक। शुभ रंग सिल्वर सफेद, पूरी दिशा उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करते हैं तो कुछ मीठा खा के यात्रा करें। तीसरी राशि होती है मिथुन राशि होती है, और जानेंगे मिथुन राशि वालों का हाल आज कैसा रहेगा। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। आज के दिन धन हानि होने की संभावना है, इसलिए लेन देन से जुड़े मामलों में जितना आप सतर्क रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। बच्चे आपको अपनी उपलब्धियों से गर्व का अनुभव कराएंगे। आज प्यार के मामले में सामाजिक बंधन तोड़ने से बचें। करियर में तरक्की के लिए नई क्षमताएं विकसित करना और नई तकनीकें सीखना महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आज आप खरीदारी के लिए निकलते हैं तो कोई अच्छा पोशाक ले सकते हैं। वैवाहिक जीवन में आप कुछ हिंसा की जरूरत महसूस आज कर सकते हैं। आज आपका लक्ष्य होता है 9। आज आपका उपाय है कि ओम वोमाय नमः इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करने से आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। आज आपके लिए सबसे अच्छा समय रहेगा 12:04 से लेकर 12:59 तक। ध्यान देने वाला समय रहेगा 8:25 से लेकर 9:20 तक। शुभ रंग लाल मैरून, बुरी दिशा उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करते हैं तो कुछ मीठा खा के यात्रा करें। चौथी राशि होती है कर्क राशि होती है, और जानेंगे कर्क राशि वालों का हाल आज कैसा रहेगा। आपका दानशीलता का व्यवहार आपके लिए छुपे हुए आशीर्वाद की तरह सिद्ध होगा, क्योंकि यह आपको शक, अनास्था, लालच और आसक्ति जैसी खराबियों से बचाएगा। अचानक आए खर्चे आर्थिक बोझ बढ़ा सकते हैं। बच्चे ज्यादा वक्त साथ बिताने की मांग करेंगे, लेकिन उनका बर्ताव सहयोगी और समझदारी भरा होगा। अपनी व्यक्तिगत भावनाएं और गोपनीय बातें अपने प्रिय से बांटने का सही समय नहीं है। किसी लघु या मध्यावधि पाठ्यक्रम में दाखिला लेकर अपनी तकनीकी क्षमताओं में निखार लाएं। वक्त की नजाकत को समझते हुए आज आप सब लोगों की दूरी बनाकर एकांत में वक्त बिताना पसंद करेंगे। ऐसा करना आपके लिए हितकर भी होगा। जीवन साथी के खराब व्यवहार या नकारात्मक असर आपके ऊपर पड़ सकता है। आज आपका लक्ष्य होता है 4, और आज आपका उपाय कि गणेश मंदिर में लड्डुओं का भोग लगवाकर गरीब लोगों में बांटने से आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। आज आपके लिए सबसे अच्छा समय रहेगा 10:15 से लेकर 11:10 तक। ध्यान देने वाला समय रहेगा आज आपका 8:25 से लेकर 9:20 तक। शुभ रंग भूरा स्लेटी, बुरी दिशा उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करते हैं तो कुछ मीठा खा के यात्रा करें। पांचवी राशि होती है सिंह राशि होती है, और जानेंगे सिंह राशि वालों का हाल आज कैसा रहेगा। आशावादी बने और उजले पक्ष को देखें। आपका विश्वास, उम्मीद आपकी इच्छाओं व आशाओं के लिए नए दरवाजे खोलेगी। आज घर से बाहर बड़ों का आशीर्वाद लेकर निकलें, इससे आपको धन लाभ हो सकता है। अपने जीवन साथी के साथ अपनी गोपनीय जानकारी बांटने से पहले सोच लें। अगर मुमकिन हो तो इससे बचें, क्योंकि इन बातों के बाहर फैलने का खतरा है। प्यार में थोड़ी निराशा आपको हतोत्साहित नहीं कर सकेगी। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही है और तरक्की साफ नजर आ रही है। खेलकूद जीवन का जरूरी हिस्सा है, लेकिन खेलकूद में इतने भी व्यस्त न हो जाएं कि आपकी पढ़ाई में कमी आ जाए। अपने जीवन साथी किसी छोटी बात को लेकर बोले गए झूठ से आप आहत महसूस आज कर सकते हैं। आज आपका लक्ष्य होता है 2।
आज आपका उपाय है कि मंगल रुद्र रूप है, इसलिए भगवान शिव का कोई भी मंत्र पढ़ते रहने से प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे। आज आपके लिए सबसे अच्छा समय रहेगा 9:20 से लेकर 10:15 तक। ध्यान देने वाला समय रहेगा 1:54 से लेकर 2:49 तक। शुभ रंग सिल्वर सफेद, पूरी दिशा उत्तर दिशा, तो उत्तर दिशा की तरफ अगर आप यात्रा करते हैं तो कुछ मीठा खा के यात्रा करें। छठी राशि जो होती है कन्या राशि होती है, और जानेंगे कन्या राशि वालों का हाल आज कैसा रहेगा। आशावादी बने और उज्जवले भविष्य को देखें। आपका विश्वास और उम्मीद आपकी इच्छाओं व आशाओं के लिए नए दरवाजे खोलेगी। जल्दबाजी में फैसले ले लें, खासतौर पर अहम आर्थिक सौदों में मोलभाव करते वक्त अपने जीवन साथी के मामलों में जरूरत से ज्यादा दखल देना उसकी झुंझलाहट का कारण बन सकता है। गुस्से को फिर से भड़कने से रोकने के लिए इसकी इजाजत लें तो आसानी से इस परेशानी को हल किया जा सकता है। मुमकिन है कि आज आपकी आंखें किसी से चार हो जाएं अगर आप अपने सामाजिक दायरे में उठेंगे बैठेंगे तो। बिना गहराई से समझे बुझे किसी व्यावसायिक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें। आज आपको महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान लगाने की जरूरत है। वैवाहिक जीवन में सूखे सर्दीले दौर के बाद आपको धूप नसीब हो सकती है। आज आपका लकीर होता है नाई। आज आपका उपाय है कि गेहूं बाजरा गुड़ मिलाकर लाल गाय को खिलाने से पारिवारिक जीवन में खुशियों की बौछार होगी। आज आपके लिए सबसे अच्छा समय रहेगा 8:25 से लेकर 9:20 तक, और ध्यान देने वाला समय रहेगा 10:15 से लेकर 11:10 तक। शुभ रंग लाल मैरून, पूरी दिशा उत्तर दिशा, तो उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करते हैं तो कुछ मीठा खा के यात्रा करें। सातवीं राशि जो होती है तुला राशि होती है, और जानेंगे तुला राशि वालों का हाल आज कैसा रहेगा। आज का दिन ऐसे काम करने के लिए बेहतरीन है जिन्हें करके आप खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं। दिन की शुरुआत भले ही अच्छी हो, लेकिन शाम को किसी वजह से आपका धन खर्च हो सकता है जिससे आप परेशान होंगे। जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों में तनाव दूर करने के लिए अच्छा दिन है। रिश्ते के इस नाजुक दौर से जुड़े दोनों ही लोगों को इसके लिए समर्पित होना चाहिए और एक दूसरे के लिए दिल में यकीन और प्यार होना चाहिए। हालात ठीक करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लें और सकारात्मक तौर पर पहल करें। जो लोग प्रेम के संगीत में डूबे हुए हैं वही इसकी स्वर लहरियों को आनंद ले सकते हैं। आज के दिन आप भी उस संगीत को सुन सकेंगे जो दुनिया के बाकी सभी गीतों को भुलवा देंगे। जो लोग विदेश व्यापार से जुड़े हैं उन्हें आज मनमाफिक फल मिलने की पूरी उम्मीद है। इसके साथ ही नौकरी पेशा से जुड़े इस राशि के जातक आज अपनी प्रतिभा का पूरा इस्तेमाल कार्य क्षेत्र में कर सकते हैं। सफर के लिए दिन ज्यादा अच्छा नहीं है। लगता है कि आपका जीवन साथी आज बहुत खुश है। आपको सिर्फ वैवाहिक जीवन से जुड़ी उसकी योजनाओं में मदद करने की जरूरत है। आज आपका लक्ष्य होता है 3। आज आपका उपाय है कि सफेद काला जूता पहनने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज आपके लिए सबसे अच्छा समय रहेगा 8:25 से लेकर 9:20 तक। ध्यान देने वाला समय रहेगा 12:04 से लेकर 12:59 तक। शुभ रंग केसरिया पीला, पूरी दिशा उत्तर दिशा, तो उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करते हैं तो कुछ मीठा खा के यात्रा करें। 8वीं राशि होती है वृश्चिक राशि होती है, और जानेंगे वृश्चिक राशि वालों का हाल आज कैसा रहेगा। सेहत से जुड़े कार्यक्रमों को फिर से शुरू करने के लिए अच्छा दिन है, बहुत फायदेमंद साबित होगा। आज आपको ये बात समझ में आ सकती है कि क्योंकि किसी पुराने निवेश से आज आपको मुनाफा हो सकता है। किसी पारिवारिक भेद का खुलना आपको चकित कर सकता है। आज के दिन आप अपने प्रिय की भावनाओं को समझे। कामकाज के मामले में आज आपकी आवाज पूरी तरह सुनी जाएगी। प्रेमी को वक्त देने की कोशिश करेंगे, लेकिन किसी जरूरी काम के आ जाने के कारण आप उनको समय दे पाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। थोड़ी सी कोशिश करें तो यह दिन आपके वैवाहिक जीवन के सबसे विशेष दिनों में से एक हो सकता है। आज आपका लकी अंक 5। आज आपका उपाय है कि अश्वगंधा की जड़ चित्र कपड़े में लपेट कर अपने पास रखने से नौकरी बिजनेस में तरक्की होगी। आज आपके लिए सबसे अच्छा समय रहेगा 9:20 से लेकर 10:15 तक। ध्यान देने वाला समय रहेगा 12:04 से लेकर 12:59 तक। शुभ रंग हरा फिरोजी, पूरी दिशा उत्तर दिशा, तो उत्तर दिशा की तरफ अगर आप यात्रा करते हैं तो कुछ मीठा खा के यात्रा करें। 9वीं राशि होती है धनु राशि होती है, और जाने के धनु राशि वालों का हाल आज कैसा रहेगा। सोचने से पहले 2 बार सोचें। अनजाने का आपका नजरिया किसी की भावनाओं को आहत कर सकता है। इस राशि के जो लोग विदेशों से व्यापार करते हैं उन्हें आज अच्छा खासा धन लाभ हो सकता है। अपना नजरिया दोस्तों और रिश्तेदारों पर थोपने की कोशिश न करें, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए कुछ खास फायदेमंद साबित नहीं होगा, बल्कि ऐसा करना उन्हें नाराज भी कर सकता है। कुछ लोगों के लिए नया रोमांस ताजगी लाएगा और आपको खुश मिजाज रखेगा। आज फायदा हो सकता है, बशर्ते आप अपनी भली बातें रखें और काम में लगन व उत्साह दिखाएं। आज समय की नजर को देखते हुए आप अपने लिए समय निकाल सकते हैं, लेकिन ऑफिस के किसी काम के अचानक आ जाने के कारण आप ऐसा करने में सफल नहीं हो पाएंगे। वैवाहिक जीवन के लिए विशेष दिन है। अपने जीवन साथी को बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। आज आपका लक्ष्य होता है 2। आज आपका उपाय कि घर में गुलाब के पौधे लगाकर उनकी देखरेख करने से पारिवारिक खुशियां आपकी बढ़ेंगी। आज आपके लिए सबसे अच्छा समय रहेगा 10:15 से लेकर 11:10 तक। ध्यान देने वाला समय रहेगा 1:54 से लेकर 2:49 तक।
शुभ रंग रहेगा सिल्वर सफेद, बुरी दिशा उत्तर दिशा, तो उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें तो कुछ मीठा खा के यात्रा करें। 10वीं राशि होती है मकर राशि होती है, और जानेंगे मकर राशि वालों का हाल आज कैसा रहेगा। जो धुंध आपके चारों तरफ छाई हुई है और आपकी प्रगति को बाधित कर रही है, उससे बाहर निकलने का समय है। आपकी माता पक्ष से आज आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना है। हो सकता है कि आपके मामा या नानी आपकी आर्थिक मदद आज करें। घरेलू मोर्चों पर समस्या खड़ी हो सकती है, इसलिए तोड़ मोल कर ही बोलें। प्रेम का आहत महसूस करने के लिए आप किसी नए व्यक्ति से मिल सकते हैं। आज किए गए निवेश काफी फायदेमंद साबित होंगे, लेकिन आपको भागीदारों से विरोध का सामना करना पड़ सकता है। ऑफिस से जल्दी घर जाने का प्लान आज आप ऑफिस पहुंचकर ही कर सकते हैं। घर पहुंचकर आप मूवी देखने या किसी पार्क में परिवार के लोगों के साथ जाने का प्लान बना सकते हैं। किसी बच्चे या बूढ़े के स्वास्थ्य को लेकर हुई परेशानी अप्रत्यक्ष रूप से आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकती है। आज आपका लक्ष्य होता है 2। आज आपका उपाय है कि केसर का तिलक लगाएं, इससे पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। आज आपके लिए सबसे अच्छा समय रहेगा 12:04 से लेकर 12:59 तक। ध्यान देने वाला समय रहेगा 11:10 से लेकर 12:04 तक। शुभ रंग रहेगा सिल्वर सफेद, बुरी दिशा उत्तर दिशा, तो उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करते हैं तो कुछ मीठा खा के यात्रा करें। 11वीं राशि होती है कुंभ राशि होती है, और जानेंगे कुंभ राशि वालों का हाल आज कैसा रहेगा। आपको लंबे समय से महसूस हो रही थकान और तनाव से आराम मिलेगा। इन परेशानियों से स्थायी निजात पाने के लिए जीवन शैली में बदलाव लाने का सही समय है। आप पैसा बना सकते हैं, बशर्ते आप अपनी जमा पूंजी व्यापारिक तौर पर निवेश करें। अपने दिन की योजना सावधानी से तय करें। ऐसे लोगों से बात करें जो आपकी मदद कर सकते हैं। प्रेम हमेशा आत्मीय होता है, और यही बात आज आप अनुभव करेंगे। नए विचार फायदेमंद साबित होंगे। अपने शरीर को दुरुस्त करने के लिए आज भी आप कई बार सोचेंगे, लेकिन बाकी दिनों की तरह आज ये प्लान धरा का धरा रह जाएगा। आप दुनिया में खुद को सबसे रईस महसूस करेंगे, क्योंकि आपके जीवन साथी का व्यवहार आपको ऐसा महसूस आज कराएगा। आज आपका लक्ष्य होता है 8। आज आपका उपाय कि तेल व शराब पीपल की जड़ में चढ़ाने से आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी। आज आपके लिए सबसे अच्छा समय रहेगा 12:59 से लेकर 1:54 तक। ध्यान देने वाला समय रहेगा 8:25 से लेकर 9:20 तक। शुभ रंग काला नीला, बुरी दिशा उत्तर दिशा, तो उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करते हैं तो कुछ मीठा खा के यात्रा करें। 12वीं राशि होती है मीन राशि होती है, और जानेंगे मीन राशि वालों का हाल आज कैसा रहेगा। गाड़ी चलाते समय सावधान रहें, खास तौर पर मोड़ पर, नहीं तो किसी और की गलती का खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। आपकी माता पक्ष से आज आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना है। हो सकता है कि आपके मामा या नाना आपकी आर्थिक मदद करें। अगर आपके मन में तनाव है तो किसी नजदीकी रिश्तेदार या दोस्त से बात करें, इससे आपके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। पुरानी यादों को जहन में जिंदा कर दोस्ती को फिर से तरोताजा करने का वक्त है। आपका दिमाग कामकाज की उलझनों में फंसा रहेगा, जिसके चलते आप परिवार और दोस्तों के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। समय का पहिया बहुत तेजी से चलता है, इसलिए आज से ही अपने कीमती समय का सही इस्तेमाल करना सीख लें। ऐसा लगता है कि आपके जीवन साथी आज आपके ऊपर खास ध्यान देंगे। आज आपका लक्ष्य होता है 6। आज आपका उपाय कि तुलसी पत्र का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। आज आपके लिए सबसे अच्छा समय रहेगा 1:54 से लेकर 2:49 तक। ध्यान देने वाला समय रहेगा 12:04 से लेकर 12:59 तक। शुभ रंग पारदर्शी गुलाबी, बुरी दिशा उत्तर दिशा, तो उत्तर दिशा की तरफ अगर आप यात्रा करते हैं तो कुछ मीठा खा करके यात्रा करें। तो दोस्तों ये था आज का पंचांग और राशिफल और राशि के अनुसार उपाय, जिन्हें करके आप अपने जीवन को और भी ज्यादा सार्थक, सुगम और सरल बना सकते हैं। आज बुधवार है, तो आज आप लोगों के लिए एक विशेष उपाय गणेश जी का। गणेश जी के मंदिर आप जाएं, हरा मूंग लेकर के जाएं, 10 रुपए का हरा मूंग खरीदें, साथ में दुर्वा आती है, दुर्वा लेकर के उसकी गठरी बना करके आप लेके जाएं। आपको इतनी सारी दुर्वा इकट्ठी करनी है। इकट्ठी करने के बाद में उस दुर्वा की आपको गठरी बनानी है और 2 गठरी बना करके लेकर के जानी है। और इसके साथ ही अगर आप चाहें तो गणेश जी का पान आप साथ में लेकर के जा सकते हैं। गणेश जी का जो पान होता है, बीड़ा जो होता है, वो लेकर के आप जा सकते हैं, उसमें 2 लौंग लगाकर, क्योंकि गणेश जी को मैं बता दूं कि लौंग बहुत ही ज्यादा प्रिय है। तो आप क्या करना है कि शाम के समय मंदिर में जब गणेश जी के दर्शन आप करने के लिए जाएं, तो आप चाहे तो मोदक ले लें, चाहे हरा मूंग ले लें 10 रुपए का, लेकिन साथ में आप 2 दुर्वा की गठरी और पान जरूर लेकर जाए, और उसमें 2 लौंग जरूर लगवा करके लेके जाए। और जो भी आपकी कामना है, वो चाहे आपके परिवार से रिलेटेड हो, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, आपकी जॉब से रिलेटेड हो, या आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, अगर आप जाते हैं और वहां जाकर के कामना करते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने 7 बुधवार कर लिया, तो 7 बुधवार के अंदर आप अपने जीवन में बिल्कुल बदलाव पाएंगे। आप जरूर करके देखिए, छोटा सा उपाय है, आप जरूर करके देखिए, और इसमें आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। ये मेरा वादा है आपसे।
और जब आप विनती करें, विनती करने के बाद में आपको एक बात ऐसे बोलना है, हे रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश जी महाराज, आपका स्वरूप सूर्य की तरह प्रकाशमान है। आप कृपा कर हमारे सारे काम बिना किसी बाधा के पूर्ण करें। ये आपको इतना सा कहना है, हे रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश जी महाराज, आपका स्वरूप सूर्य की तरह प्रकाशमान है। आप कृपा कर हमारे सारे काम बिना किसी बाधा के पूर्ण करें। इतना सा आपको कहना है और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है। तो जय श्री गणेश, जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।